सितंबर 9, 2021 को फोर्ड ने एक बार फिर इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट से एग्जिट लिया और ये पहली बार नहीं था कि फोर्ड ने इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट को एग्जिट किया था। 1953 इंडिपेंडेंस के जस्ट 5 साल बाद वाज द ईयर जब फोर्ड ने पहली बार इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट को एग्जिट किया। अब साल था 1995 जब फोर्ड मोटर्स ने महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के साथ 50-50 पार्टनरशिप करके एक बार फिर इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में एंट्री ली एज महिंद्रा फोर्ड इंडिया लिमिटेड, बट 2021 में वापस एग्जिट लिया। ये बार बार एंट्री एग्जिट इवन आफ्टर इन्वेस्टिंग बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन इट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स इन चेन्नई एंड गुजरात। पर ऐसा क्यों? इंडिया जो कि दुनिया की 4th बिगेस्ट ऑटोमोबाइल मार्केट है विद अ पॉपुलेशन ऑफ 138 करोड़, जिसमें से 35 करोड़ अबव मिडिल क्लास है, जिसका मतलब 35 करोड़ पोटेंशियल कस्टमर्स है फोर्ड के पास हु कैन अफोर्ड टू बाय अ फोर्ड कार। बट फिर भी फोर्ड ने इंडिया जैसी मार्केट जिसकी वास्ट पॉपुलेशन ने ग्लोबल बिजनेसेस और इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया है, डिसाइडेड टू शट इट्स ऑपरेशन इन इंडिया। नाउ सी इंडिया का टैक्सेशन सिस्टम, अगर कार 30 लाख रुपए से कम की है तो उसके ऊपर लगेगा 60% ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी, और अगर कार 30 लाख से ऊपर है तो उसके ऊपर लगेगा 100% इंपोर्ट ड्यूटी। और इसी कारण से टेस्ला अभी तक इंडिया में नहीं आई है। मतलब 40 लाख की कार 80 लाख रुपए की। अब कार कंपनीज को इतनी हैवी इंपोर्ट ड्यूटी से बचने का सिर्फ एक ही ऑप्शन था, टू स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग देयर कार्स इन इंडिया। एंड फोर्ड, Hyundai, किया, होंडा एंड टोयोटा ने अपनी कार्स को इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करना शुरू किया। बट फोर्ड तो इंडिया में 1995 से है और ये सारी बाकी कार कंपनीज भी ऑलमोस्ट उसी टाइम से इंडिया में है। बट आज सुजुकी, Hyundai, किया और टोयोटा टॉप पे है, और जबकि फोर्ड इंडिया को छोड़ के जा चुकी है। तो फिर क्या हैवी टैक्सेशन प्रॉब्लम था कार मैन्युफैक्चरर्स के लिए? बिकॉज Hyundai भी अपनी कार इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करता है और फोर्ड भी, बट Hyundai तो इंडिया को छोड़ के नहीं गई। नाउ सी फोर्ड का बिजनेस मॉडल कुछ इस तरीके से है कि जो उनकी कार अमेरिका में हिट होती है उसी कार को वो थोड़ा सा मॉडिफाई करके ऊपर नीचे करके यूरोप और इंडिया में लॉन्च कर देते हैं। अब अमेरिकन की पर कैपिटा इनकम हम इंडियंस से कहीं ज्यादा है, इसी कारण से अमेरिकन एंड इवन यूरोपियंस एक महंगी कार अफोर्ड कर सकते हैं आसानी से। अब हम इंडियंस को ज्यादा पैसे भी खर्च नहीं करने हैं एंड कम पैसों में चाहिए एकदम बेस्ट क्वालिटी एंड बेस्ट फीचर्स। और ये थी फोर्ड की सबसे बड़ी गलती कि उन्होंने इंडियन मार्केट को समझा ही नहीं, पर्टिकुलर कंट्री और उसके पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेके उन्होंने कभी रिसर्च एंड डेवलपमेंट अच्छे से किया ही नहीं। अब चूंकि इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में गवर्नमेंट के टैक्सेस इतने ज्यादा हैं कि एक 45 लाख की टोयोटा फॉर्च्यूनर बेचने पे टोयोटा कमाती है सिर्फ और सिर्फ 40,000 रुपीज, और वहीं पे गवर्नमेंट को मिलते हैं अब वूपिंग 18 लाख रुपीज इन फॉर्म ऑफ टैक्सेस एंड फीस। अब हर कंट्री का टैक्स सिस्टम एंड चार्जेस अलग होते हैं एंड इसीलिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कंपनीज को टैक्सेशन भी कंसिडर करना होता है, बिकॉज टैक्स की वजह से कंपनीज का प्रॉफिट मार्जिन काफी कम हो जाता है। अब अगर कंपनीज को अपना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाना है तो उन्हें प्राइस बढ़ानी पड़ेगी, और इंडिया जैसी मार्केट में अगर आपने प्राइस बढ़ा दी तो आपकी सेल्स कम हो जाएगी। बट फिर अगर आपको अपनी सेल्स ज्यादा करनी है तो उसके लिए आपको अपनी प्राइस कम करनी पड़ेगी, जिसके कारण से आपका प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। अब प्राइस कम रखते हुए अगर कंपनीज को अपनी सेल पे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना है तो उन्हें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा क्वालिटी एंड फीचर्स पे, जो कि इन द लॉन्ग रन कंपनी की गुडविल एंड रेपुटेशन दोनों को ही खराब करेगा। बिकॉज इंडियंस को प्राइस तो कम चाहिए बट क्वालिटी एंड फीचर्स में कॉम्प्रोमाइज वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहते। अब आते हैं फोर्ड की सर्विस एंड मेंटेनेंस पे। यू सी इंडिया एक प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। इंडिया में जब भी कोई आदमी कार खरीदने जाता है तो साथ में वो उसकी सर्विस कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट एंड रीसेल वैल्यू को भी कंसिडर करता है बिफोर मेकिंग इट्स फाइनल डिसीजन। अब फोर्ड की सर्विस, मेंटेनेंस एंड स्पेयर पार्ट्स की कॉस्ट भी काफी ज्यादा थी, जिसके कारण से द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप ऑफ अ फोर्ड कार काफी ज्यादा आती थी एक एवरेज इंडियन बायर को। नाउ फोर्ड के फेलियर का थर्ड रीजन है टू मच इन्वेस्टमेंट इन इट्स फैक्ट्रीज। फोर्ड का ऑलरेडी एक प्लांट था चेन्नई में, और जब इको स्पोर्ट लॉन्च हुई तो लॉन्च होते ही वो कार बन चुकी थी एकदम इंस्टेंट हिट। तो फोर्ड को लगा कि फाइनली अब हमने इंडियन मार्केट को क्रैक कर लिया है और हम ऐसी कार बैक टू बैक बनाएंगे, जिसके कारण से उन्होंने लिया एक डिसीजन जो कि गुजरात में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोलने का था। और उन्होंने सोचा कि हम ये गुजरात का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एकदम हमारे अमेरिकन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से खोलेंगे, जिसमें ऑब्वियसली पैसा बहुत सारा लगना था। अब अगर इतना ही पैसा उन लोगों ने अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगा दिया होता है ऑफ द इंडियन मार्केट तो शायद आज बात कुछ और होती। नेक्स्ट आते हैं नो इनोवेशन पे। फोर्ड ने अपनी लास्ट कार एस्पायर 2016 में लॉन्च करी थी, और 2016 के बाद से मार्केट में एक भी फोर्ड की नई कार नहीं आई है। इको स्पोर्ट जो कि उनकी सबसे बड़ी हिट थी, उससे सीखने के बावजूद भी फोर्ड ने कोई भी इंडियन मार्केट में अपनी नई कार लॉन्च नहीं करी। अब पुरानी चीज को आप कब तक खींच लोगे? एक ना एक टाइम पे तो लोग एक्सपेक्ट करेंगे ही कि अब भाई मार्केट में कुछ तो नया लेके आओ। इंस्टेड फोर्ड ने 2019 में वापस से महिंद्रा एंड महिंद्रा से जॉइंट वेंचर करके प्लान किया कि अब वो कार्स महिंद्रा के साथ लेके आएंगे, जो कि एक इंडियन ही ब्रांड है और इंडियन मार्केट को वो लोग काफी अच्छे से समझते हैं। बट 2022 में वो भी फेल हो गया और फोर्ड को लगने लगा कि अब हमारा इंडियन मार्केट में शेयर बहुत ही कम है, ना ही हमारी इतनी सेल हो रही है और हमारी फैक्ट्रीज के फिक्स्ड एक्सपेंसेस भी इतने ज्यादा हैं कि उनको कॉस्ट को कवर करने के लिए रेगुलर कैश फ्लो फोर्ड के अंदर नहीं आ पा रहा है इंडिया की तरफ से। और एक पूरी नई कार वापस से इंडियन मार्केट के लिए बनाने में R&D में बहुत खर्चा होगा और इंडिया में वापस एक अच्छा मार्केट
गेन करना फोर्ड को नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लग रहा था। इसीलिए उन्होंने बेहतर समझा 2021 में इंडिया को एग्जिट करना और अपना फोकस अभी सिर्फ अमेरिका और यूरोप पे रखना। नाउ यू नो व्हाई फोर्ड लेफ्ट इंडिया। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी वैल्यूएबल सीखने को मिला हो देन डू हिट द लाइक बटन ताकि ये वीडियो और लोगों तक पहुंच पाए। एंड फॉर मोर सच इंसाइटफुल वीडियो सब्सक्राइब टू द लर्न चैनल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन बाय बाय एंड अ वेरी हैप्पी दिवाली टू यू, योर फैमिली एंड योर लव्ड वंस। थैंक यू सो मच। होली हैप्पी होली। अबे दिवाली है, चल हट।